बच्चों हमने अभी आपको लोब कॉम्बिनेशन पढ़ाए, उसमें 3 पढ़ाए। लोब कंजर्वेशन ऑफ मास, लोब कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो लेवोजियर ने दिया था। और क्या बताया था उसमें कि जो मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है कहीं के प्रोडक्ट के। और सेकंड वन था डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कंपाउंड कहीं से भी आप ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, उसमें जो मास रेशो होगा एटम का वो डेफिनेट होगा। और थर्ड वन था मल्टीपल प्रोपोर्शनल, उसमें कहा था कि जो 2 एलिमेंट हैं वो रिएक्ट करके मैक्सिमम कितने भी कंपाउंड फॉर्म करे उसमें भी एटम क्या होंगे, सिंपल रेशो में होंगे। अब जो फोर्थ वन है ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल गिवन बाय रिचर, गिवन बाय रिचर। ये किसने दिया था बच्चों, रिचर ने। और कब दिया था, 1792। ये ईयर तो चाहे आप याद बिना रखो, रिचर। तो रिचर के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या कहा था वो देख लो आप एक बार। रिचर ने ये कहा था कि अगर एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है या फिर सल्फर और ऑक्सीजन, ये देखो आपस में भी रिएक्ट कर सकें, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी रिएक्ट कर सकें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, अगर ये डायरेक्ट रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, इनडायरेक्ट रिएक्ट करे तो ये क्या H2O बना रहा है इसके साथ, और ये SO2। तो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, आप देख लो एक बार, मास देख लो इनके सभी के। इसमें हाइड्रोजन 2:32 होता है सल्फर का, इसमें 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16×32, और इसमें 32:32। तो बड़े ध्यान से अभी पहले एक बार आप देख लियो, फिर इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा दूंगा। इसमें ये देखो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली सरपल्स बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्ट करके H2S फॉर्म कर रहा। लेकिन आप यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, ये इनडायरेक्ट रिएक्शन कर रहा। अगर देखा जाए कैसे किस तरीके से, वो आप देखो H2O फॉर्म करा, यहाँ पे SO2 फॉर्म हुआ। लेकिन इन दोनों में जो ऑक्सीजन का मास है वो कैसा है, कांस्टेंट है या डेफिनिट है, डेफिनिट है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या रेशो है और इनडायरेक्टली क्या रेशो है वो देखो अभी आप इसमें। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो 2:32, यानी ये तो हो गया डायरेक्टली जब रिएक्ट कर रहा। लेकिन इनडायरेक्टली ये तो कांस्टेंट हो गया ऑक्सीजन, तो इसकी तो काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग कहीं की होगी इनडायरेक्ट हाइड्रोजन और सल्फर की। तो 4 अब कितना हो जाएगा, 32। अगर आप इसे काटो तो कितना बचेगा, 1/8। तो आप ये देखो कि जब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपाउंड फॉर्म कर रहे तो इनका जो मास रेशो होगा वो कैसा होगा, एक सिंपल रेशो होगा। आप रख के देख लो इन दोनों को, तो क्या आ गया 2:1, जो कि एक सिंपल रेशो है। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब ये आप इसमें डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे या किसी अदर एलिमेंट्स के साथ इनडायरेक्टली रिएक्ट कर रहे, तो इनका जो मास रेशो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो एक सिंपल रेशो होगा। कैसा होगा, वो एक सिंपल रेशो होगा। तो इसके बारे में ये बताया गया। अभी सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन नोट कर ले। द रेशो ऑफ द masses of 2 elements which combine separately with a fixed mass of the third element is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which elements combine directly with each other। यानी जैसे अभी हमने आपको बताया कि डायरेक्ट रिएक्ट करो या इनडायरेक्ट थर्ड, जैसे ए और बी ले लो आप, ए और बी आपस में डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हो, सी या ऑक्सीजन। तो ये क्या कह रहा है, जब ये आपस में डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं या किसी तीसरे एलिमेंट के थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो इनका मास रेशो होगा वो कैसा होगा, एक सिंपल रेशो होगा। तो सभी बच्चे इसका देख लो। एग्जाम्पल फर्स्ट तो यही है जो हमने अभी अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल और देके बता देंगे।
इसमें आप सभी देखो, हाइड्रोजन डायरेक्ट रिएक्ट करके इससे क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करा, वाटर। और सल्फर ने ऑक्सीजन। तो अभी बच्चों जैसे आपने देखा, अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है तो उसमें रेशो क्या है, ठीक है, मास रेशो कितना, 1/16। लेकिन अगर हम देखें H2O और SO2 में ऑक्सीजन तो क्या है, क्या मास कांस्टेंट है, 32, तो ये तो कट गया। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम इनका रेशो देखें तो कितना है, 1:8। तो ये इनडायरेक्टली रेशो और डायरेक्टली मास रेशो क्या है, आपस में एक सिंपल रेशो है, यही रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ है। तो आप इसका एक एग्जांपल और देख लो। सेकंड एग्जांपल, अगर हम कार्बन ले और सल्फर ले, यहां ऑक्सीजन ले, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ CO2, यहाँ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड का आता है SO2। आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होगा, सल्फर का मास कितना होगा, 32 होता है, लेकिन सल्फर कितनी है, 2, तो 64 हो जाएगा। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 होता है, लेकिन 2 है, तो क्या हो जाएगा, 32। यहाँ पे कितना है, 32 सल्फर, और ये भी 32। तो वही है, अगर ये डायरेक्ट आपस में रिएक्ट करके CH2 फॉर्म कर रहा, तो उसमें इसका जो मास रेशो है कार्बन और सल्फर का, वो कितना है, 12/16। आप अगर इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3/16 डिवाइड करने के बाद। अब इसमें ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मास, इसका भी। अब कार्बन का इनडायरेक्टली सल्फर के साथ आप मास देखो क्या होगा, ये होगा 12/32, यानी कि 3/8। और अगर हम आपस में इनका रेशो देखें तो क्या होगा, इनका रेशो होगा 2:1। यानी आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे इस तरीके से कार्बन डायरेक्ट जो रिएक्ट कर रहा सल्फर के साथ और CH2 बनाता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, इनके बीच में कोई एटम नहीं। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कैसा है, कांस्टेंट। तो ये कह रहा जब डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा और इनडायरेक्ट रिएक्ट कर रहा, भाई इसी के साथ देखो क्या रेशो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मास क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो इनका मास रेशो होगा वो एक हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशो होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। मैं फिर से आपको बता रहा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 होंगे, ठीक है। आपस में ये डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा और ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्ट कर रहे, किस तरीके से CO2 फॉर्म हुआ, यहाँ SO2 फॉर्म हुआ। इन दोनों में ऑक्सीजन का तो क्या होगा, यानी जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास तो कांस्टेंट होता है हमेशा। तो इनका आपस में रेशो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाता है। तो वो कह रहे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मास रेशो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, वो एक सिंपल रेशो में रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट देखें फिर, फिफ्थ, इसका फिफ्थ है गे-लुसाक लो। देखो वैसे आप इतना भी इसे लिख के छोड़ सको गे-लुसाक लो, लेकिन आप इसमें अगर लिखना चाहो, क्योंकि गैसियस के लिए दिया था, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो आप पूरा भी लिख सकते हो। तो गैसेस लो क्या है, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो जो गैस है उसके बारे में इन्होंने अपना लो दिया, और ये दिया था कौन से ईयर में, 1808। कहा क्या इन्होंने, आप ये देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, हाइड्रोजन क्या होती है सभी को पता, गैस। क्लोरीन क्या होती है सभी को मालूम है, गैस। और ये फॉर्म कर रहे क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो भी खुद भी एक गैस है।
तो आप यहां देखिए हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है 1, यानी कितने मॉलिक्यूल है इसके 1, तो इसका 1 वॉल्यूम लिया, इसका भी 1 वॉल्यूम प्रेजेंट है इसमें, और कितने वॉल्यूम टोटल फॉर्म हो रहे 2। तो ये कह रहा कि जब भी गैसें या फिर जो गैसें हैं उनके वॉल्यूम आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो ये सिंपल रेशो में प्रेजेंट होंगे। रिएक्शन के अंदर इनका रेशो कैसा होगा, सिंपल रेशो 1:1:2। देखो आप सिंपल रेशो है या नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जब गैसों के वॉल्यूम, लेकिन इसमें बताया कि एक चीज की कंडीशन रखी गई, जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये नहीं कि चेंज हो रही। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये बताया गया कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उनके एक वॉल्यूम HCl के 2 वॉल्यूम फॉर्म कर रहे, तो इसमें क्या है 1:1:2। तो इस तरीके से अगर आप देखो ये क्या आ जाए, सिंपल रेशो आ जा। तो ये कह रहा गैलुसाक कह रहे कि जब भी गैसें आपस में रिएक्ट करेगी तो और प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, तो जो रिएक्टेंट है उनके वॉल्यूम में और जो प्रोडक्ट हैं उनके वॉल्यूम में आपस में हमेशा एक सिंपल रेशो प्रेजेंट रहेगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें एक बार। When gases react together, they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the product. If these are also gases, provide all measurement of volumes are done under similar condition of temperature and pressure। जिस तरीके से हमने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन होनी जरूरी है, तब जब गैस आपस में रिएक्ट करेगी यानी उनके वॉल्यूम रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वो एक सिंपल रेशो होगा। आप देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर रही, तो इनमें कैसा एक सिंपल रेशो प्रेजेंट है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और आप ले सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 2। आप हाइड्रोजन, आपको पता ही है गैस, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस, ये फॉर्म कर रही है वाटर H2O, ये स्टीम है। तो आप यहां देखो इसके वॉल्यूम कितने 2 वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम कितने 1 वॉल्यूम, और जो प्रोडक्ट बना वाटर इसके कितने हैं 2 वॉल्यूम। तो आप ये देखो यहां पर भी सिंपल रेशो है या नहीं है, 2:1:2। तो वही हम बता रहे थे, आप कितने भी जब गैसें आपस में रिएक्ट करती है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उनके जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, यानी जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे आपस में और प्रोडक्ट में एक सिंपल रेशो प्रेजेंट होगा हमेशा। नोट कर लें सभी बच्चे। अब नेक्स्ट देख लो, एक एग्जांपल और ले लो। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, 2NH3 अमोनिया गैस फॉर्म कर दी, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो आप यहां देखो इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम और इसके 2 वॉल्यूम। तो आप ये देखो ये आपस में क्या है, एक सिंपल रेशो में है या नहीं है, आप खुद देख लो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक सिंपल रेशो प्रेजेंट होगा हमेशा। तो ये गैलुसाक ने कहा था गैसियस वॉल्यूम के बारे में कि जब भी गैस आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशो प्रेजेंट होगा। तो ये जो हमने आपको 5 लॉ बताए ये आपको ध्यान रखने हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसके बाद हम डाल्टन्स थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही।